Hello dear students, in this lecture we will study about properties of inverse trigonometry ratios। यहाँ पे हमने कुछ इसके रिजल्ट्स लिखे हैं trigonometry ratios के, जो आपने याद रखने हैं, जो आपको इन्वर्स trigonometry रेशियो के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है। अगर साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स हो तो ये दोनों आपस में कट के एक्स आ जाता है। इसी तरह कॉस इंटू कॉस इन्वर्स एक्स हो तो कट के एक्स आ जाएगा। इसी तरह कोसेकेंड इंटू कोसेकेंड इन्वर्स एक्स हो तो कट के एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इन्वर्स फंक्शन है, तो आपस में कट के एक्स आंसर दे देगा। इसी तरह अगर ऐसे लिखा हो साइन इन्वर्स साइन एक्स तो भी ये कट के आपको एक्स आ जाएगा। इसी तरह कॉस इन्वर्स कॉस एक्स हो तो एक्स आ जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी कि जो एक्स की डोमेन है -90 to 90 होनी चाहिए और कॉस की 0 to पाई, जैसे हमने वहाँ पे टेबल में याद किया था लास्ट टाइम में डोमेन रेंज। तो अगर साइन की वैल्यू -90 से 90 नहीं है, कहीं ज़्यादा जा रही है, तो आपको इसके हिसाब से सेट करनी है। इसी तरह कॉस एक्स की वैल्यू 0 से पाई के हिसाब से सेट करनी है। ओके, ये सिंपल सी रिजल्ट है, आपने याद रखना है। आगे हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन है, साइन इंटू कॉस इनवर्स एक्स या कॉस इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये किसके इक्वल होता है। देखो अगर दोनों सेम है फिर तो वो कट के आपका एक्स बनाएंगे। अगर ये दोनों सेम नहीं है, अगर साइन का उल्टा कॉस है या कॉस का उल्टा साइन है, फिर कैसे क्वेश्चन करना है। अब आप देखिए, पहले इतने से पार्ट को देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को थीटा पुट कर लीजिए। ओके, थीटा पुट करने से ये आपका क्वेश्चन बन गया साइन थीटा, और मुझे निकालनी है साइन थीटा की वैल्यू। अब ये कॉस इनवर्स एक्स को आपने थीटा पुट किया, तो इसको जब उधर लेके जाएंगे तो एक्स की वैल्यू होगी कॉस थीटा। अब आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर यहाँ पे रफ में एक ट्रायंगल बनाइए, ओके, बेस इसका एक्स है, हाइपोटेन्यूज 1 है, ये थीटा एंगल हो गया। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं है, बेस मेरा एक्स है, हाइपोटेन्यूज मेरा 1 है, तो ये हो गया एच की वैल्यू 1 होगी। परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस मेरा एक्स है, इसको उधर के माइनस करो, अंडर रूट करके पी आ जाएगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास आ गई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या था, साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा पुट कर लिया गया है, और इसको जो माना गया है उसकी हेल्प से हमने ट्रायंगल बनाया है। तो साइन थीटा क्या होता है आपको पता बेटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, हाइपोटेन्यूज आपका 1 है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू ये बन गई। इसी तरह आप अगर ये प्रूव करना चाहते हो, ये भी प्रूव हो जाएगा। ये एक रिजल्ट की तरह आपने याद करना है। अगर तो दोनों सेम है तो कट जाते हैं। अगर साइन का कॉस इनवर्स के साथ है या कॉस का साइन इनवर्स के साथ है तो वो √1 माइनस एक्स स्क्वायर की तरह होता है उसका आंसर। ओके जी, अब कुछ और बातें भी हमारे पास है। अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स हो तो ये जो माइनस है वो बाहर चला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें -90 to 90 रेंज होती है, तो वो नेगेटिव वैल्यू ले जाता है। अगर कॉस इनवर्स में नेगेटिव आई तो उसको लिखना है अपने पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, इसी तरह टैन इनवर्स में माइनस एक्स आई तो बाहर चल जाता है, यानी कि साइन इनवर्स हो, टैन इनवर्स हो या कोसेकेंड इनवर्स हो, इन तीनों में माइनस बाहर चला जाएगा। और कॉस इनवर्स, सीकेंड इनवर्स और कॉट इनवर्स में पाई माइनस करके लिखना है आपने। कॉस इनवर्स माइनस एक्स होएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो उसको भी लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये सारा वो डोमेन रेंज के हिसाब से बनाया गया है। अब इतने से बेसिक कंसेप्ट पे हम क्वेश्चंस करेंगे। लुक एट दिस एग्जाम्पल, सिंप्लीफाई कॉस इनवर्स कॉस एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स। अब देखो पीछे मैंने बताया था कि कॉस इनवर्स कॉस कट के एक्स आ जाता है, ठीक है, पर आपने ध्यान रखना है ये जो एक्स है उनकी रेंज और डोमेन में लाइक कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कॉस में होता था 0 से पाई, तो ये वैल्यू 0 पे पाई लाइक कर रही है, और जो साइन होता था उसमें होता था -90 to 90, तो ये 90 से ऊपर चला गया है। तो इसको सेटिंग करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाई 3 एक्स, क्योंकि अब इसको एलसीएम लोगे 3 पाई माइनस पाई यही बन जाएगा, ठीक है जी। वो आपको देखना है कि साइन और कॉस इनवर्स की क्या डोमेन रेंज है, क्योंकि जो कॉस इनवर्स होता है उसकी जो रेंज होती है -0 से पाई होती है, तो ये 0 से पाई में लाइक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 120 डिग्री है, ये आपका 120 डिग्री है, 90 से ऊपर चला गया, क्योंकि साइन इनवर्स की जो होती है रेंज -90 to 90 होती है, तो इसके हिसाब से इसको ब्रेक किया गया यहाँ पे। ओके, ये इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपने, सीधे नहीं काटना, ठीक है जी। तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन पाई बाई 3 आ गया आपका। तो साइन से साइन कट गया तो पाई बाई 3 हो गया, इसका कॉस से कॉस कट गया 2 पाई बाई 3 आ गया, ये आपका आंसर बन गया। ओके जी।
अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड वैल्यूज ऑफ दिस पार्ट्स 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। पहला पार्ट, जब भी बेटा इस तरह के क्वेश्चन हो, बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, पर इनको सीखना ज़रूरी है। इनके बेसिस के ऊपर आप बड़े बड़े क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे ये चीज़ आती है, मैंने बताया दोनों तभी कटेंगे कि सेम सेम है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ को थीटा पुट कर लीजिए। जैसे अभी मैंने आर्टिकल में बताया, इसको थीटा पुट करो, ये बन गया साइन थीटा। क्या बन गया? साइन थीटा। अगर यहाँ पे इसको थीटा पुट करेंगे तो ये बन गया आपका साइन थीटा। हमने इसको थीटा पुट किया है। जो ये पुट किया है उसको रफ वर्क में काम कीजिए। यहाँ से 4/5 इज इक्वल टू कोस थीटा आ गया। जो सी ये वैल्यू बनेगी इसको ट्रायंगल में ले जाइए। ये थीटा एंगल है। कॉस होता था आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हो गया 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 5। अब आपने पढ़ा ना रिजल्ट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। तो ये आपको 5 पता है, ये बेस पे 4 पता है, तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा सॉल्व करके। 25 - 16 9 आ गया, अनरूट किया 3 आ गया, परपेंडिकुलर निकल गया। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। 3/5 इसका आंसर आ गया। जस्ट ओनली वन मार्क क्वेश्चन। ओके जी। इसी तरह एक पार्ट और देखिए आप इसका, कॉस इंटू कोसेकेंट इनवर्स। तो जब भी इसको करना है इसको थीटा पुट कीजिए। ये आपका बन गया बच्चों कॉस थीटा। अब इसको जब पुट किया रफ में साइड में, तो वहाँ से ये उधर आके बन गया कोसेकेंट थीटा 13/12। कोसेकेंट को उल्टा करो, साइन बन जाएगा। साइन क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर 12 हो गया, ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज 13। ये थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम, h² p² b²। तो मुझे ये चीज़ नहीं पता अभी बेस, तो वो मेरा निकल जाएगा। ठीक है, मैंने पहले लिखा हुआ है 13 का स्क्वायर, ये 13 हो गया, ये हो गया मेरा 12, ये हो गया 13। ये मुझे पता नहीं, इसको b लिख लीजिए आप, ये b है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। 169 - 144 25 आ जाएगा। अनरूट किया तो 5 आ गया। इसकी वैल्यू 5 होगी भी। बेस कितना निकला? 5। निकालना क्या मुझे? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरा 5 है, हाइपोटेन्यूज 13, तो 5/13 इसका आंसर आ गया। ओके जी। इसी तरह ये टैन वाला पार्ट भी कर सकते हो। इसको थीटा मानो, ये आपका बन गया टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस की वैल्यू आपने निकालनी है, वो इसकी हेल्प से साइड वाली चीज़ पे। इसको थीटा माना, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू 8/17 आ गई। कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस पता है, हाइपोटेन्यूज, ये चीज़ आप निकाल लो रिजल्ट से, h² p²। तो इसका p 15 निकल के आ रहा है। तो टैन थीटा हो गया 15 बेस 8 हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन। अगली एग्जांपल देखिए, साइन कॉस इनवर्स कॉस टैन इनवर्स 1। देखो ये टैन इनवर्स 1 है, तो हमें पता है 1 होता है टैन 45 डिग्री। या इसको थीटा लेके भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, आपके ऊपर है। जहाँ पे वैल्यू पता है पूरी उसमें आप यूज़ कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे मुझे पता ही नहीं है कोसेकेंट इनवर्स 13/12 कहाँ होता है, यही ठीक है ना। यहाँ पे पता ही नहीं कॉस इनवर्स 8/17 कहाँ। अगर यहाँ पे लिखा होता है 1/2, तो हमें पता है ये कॉस इनवर्स 1/2 होता है कॉस π/3। तो यहाँ पे लिखता है कॉस π/3, कॉस से कॉस कट जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे पता है 1 की वैल्यू थी टैन 45 डिग्री, तो टैन से टैन कटा 45 डिग्री आ गया। कॉस 45 कितना होता है? अब ये भी कॉस इनवर्स है, कॉस आपस में कट गए तो π/4 आ गया। और साइन π/4 की वैल्यू कितनी है? 1/√। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है जी। एक एग्जांपल देखिए नेक्स्ट, कॉस साइन इनवर्स 1/4 प्लस सीकेंड इनवर्स 4/3। इसको तो हम वैसे ही लिखेंगे, जो सीकेंड इनवर्स है उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो सीकेंड इनवर्स x होता है, वो होता है कॉस इनवर्स 1/x। इनवर्स में ध्यान से लिखना है। अगर आपने इसको कॉस में चेंज करना है तो इसको उल्टा कर दीजिए। इसी तरह बाकियों को भी कर सकते हैं। अगर वो सीकेंड इनवर्स हो तो उसको लिखेंगे साइन इनवर्स 1/x। ओके जी। अभी हो गया कॉस a प्लस बी, ये बन गया, ये आपका एक तरह का फार्मूला बन गया कॉस a प्लस बी। कॉस a प्लस बी क्या होता है? कॉस a कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये लिखा गया फार्मूला की तरह। इसको कॉस ए भी किया, ठीक है। अब ये बन गया कॉस साइन इनवर्स एक्स। सेकंड नंबर आर्टिकल देना, इस वीडियो का सेकंड नंबर पॉइंट। कॉस साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला था √1 - x²। कॉस से कॉस कट गया 3/4 आ गया, साइन से साइन कट गया 1/4 आ गया। ये हो गया साइन कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी वही फार्मूला है 1 - x²। तो ये आपका x है, ठीक है। सिर्फ साइन और कॉस में आप याद रखेंगे ये 1 - x² इक्वल होता है।
बाकी सॉल्व कर लो, ये हो गया 1/16, 16 माइनस 1 क्या 15, 15/16, रूट में से 16 का 4 बन गया, ऊपर रूट 15 आ गया। इसी तरह 16 माइनस 9 वो 7 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व फॉर एक्स। इसका मतलब है कि आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, दो चीज़ें बराबर हैं। अब इधर tan इनवर्स से आपस में नहीं कटेगा, इधर cot इनवर्स से आपस में नहीं कटेगा। इनको लेफ्ट और राइट हैंड साइड को अलग अलग करेंगे। इसमें इसको थीटा पुट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है जी। तो ये आपका बन गया cos थीटा। अब ये जो मैंने पुट किया इसको रफ में साइड पे की सॉल्व कीजिए। इसकी वैल्यू बनी आपकी x = tan थीटा। तो tan थीटा लिख लिया मैंने x/1। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा देखा जाए तो कितना है, x है, बेस मेरा 1 है। ये मुझे निकालना है, हाइपोटेन्यूज करके दिखा रहा हूँ आपको। h² = p² + b²। तो वो मेरा 1 है, वो मेरा x² है। तो h की वैल्यू ये मैंने निकाली थी, तो ये √1 - x² आ गया। अब मुझे इसकी जगह बन के आ गया था मेरा cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये लेफ्ट साइड निकल गई। अब राइट हैंड साइड पे आ जाइए, उसको लिख लो साइन cot इनवर्स। इसको फाई मान लो क्योंकि थीटा पहले यूज़ कर लिया है, ठीक है जी। इसको फाई मान लो, ये बन गया साइन फाई। क्या बन गया? साइन फाई की वैल्यू निकाली। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो cot इनवर्स 3/4, इसको उधर के cot बना लीजिए। अब इस cot को ट्रायंगल शेप में लीजिए, एंगल हो गया। cot क्या होता है? बेस ओवर परपेंडिकुलर, 3/4। इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालो, करके देखना, ये 5 निकलेगा। तो ये कुछ साइन फाई की वैल्यू होगी। परपेंडिकुलर मेरा कितना? 4, हाइपोटेन्यूज 5। ये RHS को सिंप्लीफाई किया गया है, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, दोनों को बराबर कर दो। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, स्केयरिंग कर दो। 25 हो गया, 16 रूट कट गया, 16 + 16 x² हो गया। 25 में से 16 गया, 9 हो गया। 9/16 करके √ करके x आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको x निकालना था। जब इस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व कर लो, राइट साइड को अलग सॉल्व कर लो, दोनों को बराबर कर लो, ठीक है। जहाँ पे आपको पता नहीं लगता वहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको ध्यान से नोट कर लो कॉपी पे, ठीक है, फिर पता चलेगा। ये थोड़ा सा अभी कंसेप्ट टिपिकल है, आपको ये करना जरूरी है क्योंकि डेरिवेटिव ये आगे इन्वर्स आपके इंटीग्रेशन जो चैप्टर्स हैं उनमें काफ़ी यूज़ होती है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसको समझिए और ध्यान से कीजिए।